जीत कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जहां आप कंप्यूटर सीख सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे अगली वीडियो को मिस न कर पाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं पिछले साल के जो पिछले एग्जाम हुए हैं आरएसआईटी के, उनके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसमें जो पहली शॉर्टकट कुंजी है वो कंट्रोल+D, ये हमारा ऑप्शन जो है वो राइट है। इसका मतलब है कि हमें डुप्लीकेट बनाना है स्लाइड को, जो स्लाइड हमने सेलेक्ट की है उसकी डुप्लीकेट बनानी है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हमें कंट्रोल+D दबाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए, स्तंभ का मतलब होता है कॉलम, कॉलम को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्टिव सेल यानी जिस सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल+स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो सेव एज संवाद बॉक्स का मतलब है कि सेव एज का डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+Shift+S। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज 2010 दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपको पता हो, कोई भी फाइल है उसके पीछे कुछ अक्षर लिखे हुए रहते हैं, वो कहलाते हैं एक्सटेंशन। तो MS वर्ड 2010 के अंदर जो हम फाइल बनाएंगे उस फाइल के पीछे क्या लगेगा? तो उसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है a.docx, बी ऑप्शन .txt, सी है .doc और डी है .word। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट है, .docx लगता है। MS वर्ड 2010 के अंदर .docx एक्सटेंशन लगता है फाइल का। .txt लगता है नोटपैड के लिए। .doc लगता है MS ऑफिस या MS वर्ड 2003 से पहले के जो भी हमारे वर्जन थे उसके पीछे लगता था .doc फाइल का एक्सटेंशन। और .word ये किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? तो MS एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट का मतलब है कि ये हमारा एक डेटा, ये हमारा दूसरा डेटा, इन दो डेटा सेट के बीच में हमें संबंध बनाना है। तो संबंध बनाने के लिए या संबंध दिखाने के लिए हम बार चार्ट का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति का मतलब है कि टॉप रो और बाईं कॉलम यानी लेफ्ट कॉलम को दृश्यमान रखने के लिए यानी शो रखने के लिए, हटाना नहीं हमें, शो करने के लिए फ्रिज पेन का यूज हम कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है, पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए, फिर व्यू टैब के तहत फ्रिज पेन पर क्लिक कीजिए। बिल्कुल ये सही है। तो इसका कहने का मतलब है कि हमें एक एक्टिव सेल सेलेक्ट करनी है, इस सेल के ऊपर जो भी हमारी रो होगी या इस सेल के लेफ्ट में जो भी हमारे कॉलम होंगे वो सब फ्रीज हो जाएंगे, तो हम कहीं भी जाएंगे तो वो चीजें हटेगी नहीं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है इसके लिए ये उपयुक्त है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली सुविधा है। कौन सी सुविधा है? तो इसमें ब्रॉडकास्ट जो हमारा बी ऑप्शन है ये राइट है, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। इससे क्या होता है कि आपके जो भी स्लाइड्स है उसका प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो ये ऑनलाइन आप कहीं भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है? तो पावर पॉइंट 2010 में रिबन में स्लाइड को जोड़ने और हटाने और एडिट करने के लिए हम होम टैब का यूज करते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन है ये हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं? पावर पॉइंट में स्लाइड को शो करने के लिए क्या करते हैं? तो F5 कुंजी दबाते हैं, बिल्कुल सही है ये हमारा। नेक्स्ट है, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन कीजिए, ये भी हमारा सही है। तीसरा है, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम का चयन कीजिए, ये गलत है। तो विकल्प ए और बी दोनों हमारे सही है, तो यहाँ डी ऑप्शन जो है हमारा ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सर्च इंजन का मतलब है कि कोई भी कंटेंट है या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप सर्च करते हो, जैसे गूगल या याहू। यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट सर्च करते हो तो वो क्या यूज करता है? तो वेब क्रॉलिंग या वेब स्पाइडर, बिल्कुल सही बात है, ये करता है। इंडेक्सिंग, इस इंडेक्सिंग का भी यूज करता है वेब ब्राउजर या सर्च इंजन। सर्चिंग, ये सभी। तो अपना जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को ऑन करने की यानी स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वो बूटिंग कहलाती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस के लिए स्कैनर, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस के लिए बिल्कुल सही है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर नहीं होता है, स्पीकर भी नहीं होता है, प्रिंटर भी नहीं होता है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। तो वन टाइम पासवर्ड हमारा जो सी ऑप्शन है वो ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी बटन दबाने में क्या अंतर है? तो कंट्रोल सी जो हम दबाते हैं वो दबाते हैं कट करने के लिए, किसी भी फाइल फोल्डर या कोई भी कंटेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कट करने के लिए, और कंट्रोल सी दबाते हैं हम कॉपी करने के लिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है। तो नहीं, पेस्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, कट करने के लिए किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखें, टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट, कथन 1, शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाते हैं और यह रिसाइकिल बिन में भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही है, शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वो परमानेंट डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट। दूसरा कथन है, विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाता, अद्वितीय सेटिंग और वरीयताओं जैसे डेस्कटॉप पृष्ठभूमि स्क्रीन सेवर की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग इसमें हम यूजर अकाउंट बना सकते हैं और हर यूजर अकाउंट की अलग से हम सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन भी राइट है और दूसरा का पहला कथन भी राइट है और दूसरा कथन भी राइट है। तो इसमें देखो आप डी ऑप्शन जो है हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। तो शिकायत निवारण सेवा का मतलब है कि ऐसी सेवा जिसे कोई भी सिटीजन जो है वो सरकार को अपनी जो शिकायत है वो प्रदान कर सके। तो वो है कंप्लेंट करने के लिए राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क की वेबसाइट पे जाके कोई भी सिटीजन जो है, कोई भी नागरिक राजस्थान सरकार को अपनी शिकायत दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है? यानी एसएसओ का उद्देश्य नहीं है, नहीं का पूछा गया है। तो एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ में। तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। दूसरा ऑप्शन है, सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल हमारा राइट है। राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए, मेलवेयर का मतलब होता है आपका वायरस। तो वायरस फैलाने के लिए इसका यूज किया जाता है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वायरस फैलाने के लिए यूज नहीं किया जाता। राजस्थान सरकार वायरस को फैलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या है? तो यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन जो है हमारा राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए
किया जाता है। तो स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में डेटा पर गणना करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। तो सीडी या डीवीडी में डेटा को कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं बर्निंग। जो बर्निंग शब्द है इसका यूज किया जाता है सीडी या डीवीडी में डेटा को डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी यानी सबसे नीचे वाली पट्टी हॉरिजॉन्टल, जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसी कई विकल्प होते हैं, तो वो होता है हमारा स्टेटस बार, जो सबसे नीचे की तरफ होता है, इस तरफ सबसे नीचे साइड में, तो वो होता है स्टेटस बार जिसमें ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। एमएस एक्सेल में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें एक टेबल की फॉर्मेट दिखाई देती है इस प्रकार से। तो ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है? तो इन लाइनों को कहा जाता है ग्रिड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन का क्या यूज है? तो आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं। हाँ, एनिमेशन की सूची हम इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमेशन लागू किए गए हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड का यूज जो किया जाता है वो दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल का यूज शीट बनाने के लिए किया जाता है और पावर पॉइंट का यूज स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट में आर, देखो फर्स्ट में आर कहाँ है? तो इन दो में फर्स्ट में आर है, सेकंड में है क्यू। तो सेकंड में क्यू है हमारा, बी वाला जो ऑप्शन है इसमें हमारा है सेकंड में क्यू, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस है इसमें बिल्कुल ये है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ये है हमारे इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो है वो हमारे हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, और स्टोरेज डिवाइस है हमारे हार्ड डिस्क, ड्राइव। फर्स्ट में है पी, तो फर्स्ट में पी हमारा ए में है और सी में है, और सेकंड में है हमारा आर, तो सेकंड में आर है। तो देखिए सेकंड में आर हमारा ये इसमें है, सी ऑप्शन में है, और थर्ड में है क्यू, थर्ड में है क्यू, सही है। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये राइट है। हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट इंटरनेट अगर हमें चलाना है तो हॉटस्पॉट इंटरनेट चलाने के लिए हमें वाईफाई की जरूरत पड़ती है। डेटा शेयरिंग के लिए अगर पूछा होता तो डेटा शेयरिंग के लिए हम इन सब का यूज करते हैं, इंडक्शन का यूज नहीं करते हैं, सॉरी। तो ए ऑप्शन जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ऑल दिस। तो ये सभी चीजें जो है हम ई मित्र पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन जो है डी ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीआर प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये क्या करता है कि अक्षर जो लिखे हुए रहते हैं पेपर पे उनको कंप्यूटर में मशीन के पढ़ने लायक बदल देता है। तो मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना ये होता है ओसीआर का काम। यानी जो प्रिंटेड पेपर होते हैं उस पर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो मशीन अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेती है अक्षरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOOC पोर्टल का मुख्य उदाहरण क्या है? तो MOOC का
जो है पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो उसमें एडेक्स के द्वारा भी कोर्सेज चलाए जाते हैं, ओपन कोर्सेज। उडासिटी के द्वारा भी चलाया जाता है ओपन कोर्स। कोर्सेरा इसके द्वारा भी चलाया जाता है। तो ये सभी जो ऑप्शन है हमारे, ये राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका यूज विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है। तो ये फिशिंग टेक्निक पूछा गया है। फिशिंग टेक्निक क्या होती है कि आपके पेज के जैसा एक वेबसाइट के जैसा वैसा दूसरा पेज जब हम बनाते हैं तो उसे हम फिशिंग बोला जाता है। तो इसमें जो स्पूफिंग है, ये ऑप्शन जो है हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का यूज क्या है। तो शिफ्ट प्लस F3 कुंजी का यूज किया जाता है फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए यानी डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है। तो खोजने और रिप्लेस करने के लिए यानी फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हम Ctrl+H बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, Ctrl+Shift+A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए कौन सी कुंजी शॉर्टकट की होती है। आखिरी क्रिया को पुनः दोहराने के लिए Ctrl+Y का यूज किया जाता है यानी रीडू का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है आपका रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का यूज किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नया वर्कशीट हमें इंसर्ट करना है। तो वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए हम दबाते हैं Ctrl+N। इससे क्या होगा, हमारे एक्सेल में एक नई वर्कशीट आ जाएगी। तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.